मेरे साथ ना अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हेल्दी खाना खाना शुरू करती हूँ, अगर वो ब्लैंड या फिर टेस्टी नहीं होगा ना, तो कुछ दिन बाद ट्रैक लूज कर जाती हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ एक इतनी डिलिशियस सैलेड रेसिपी जो टेस्ट और हेल्थ दोनों के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस है। वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ नरिश एंड फ्लरिश। और आज मैं बना रही हूँ हाई प्रोटीन स्पाइसी सोया सैलेड और इसके साथ बना रही हूँ रिफ्रेशिंग हंकर्ड वेजी डिप। ये सैलेड ना प्रोटीन पैक्ड होने के साथ साथ फ्लेवर लोडेड भी है। इसमें कंफर्ट, न्यूट्रिशन, सेटिस्फैक्शन सब कुछ है एंड आई एम श्योर आपको खा के मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं ये डिलिशियस सैलेड। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ आधा कप सोया ग्रैन्यूल्स। साथ साथ यहाँ मैंने पानी भी गर्म होने रख दिया है। इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और ये सोया ग्रैन्यूल्स और बस इसे 5 से 7 मिनट तक ना मैं बॉईल कर लूँगी। आपको पता है सोया ना कंप्लीट पावर हाउस है और वेजिटेरियंस के लिए एक बहुत ही अमेजिंग प्रोटीन सोर्स है। ये लो इन फैट, हाई इन फाइबर, तो वेट लॉस में भी ना ये बहुत हेल्प करता है। ये देखिए हमारे सोया बॉईल हो गए हैं। इसे ना अब मैं छान रही हूँ और छान के इसके ऊपर मैं ये नॉर्मल पानी डाल रही हूँ। पानी से अच्छे से धो के इसे मैंने इस तरीके से स्क्वीज कर लिया। ये देखिए ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं। अब एक पैन में ना मैं ले रही हूँ बहुत ही थोड़ा सा ऑयल और इस पे डाल रही हूँ ये बॉइल्ड सोया ग्रैन्यूल्स। साथ में जाएंगे बेसिक से स्पाइसेस, 1/4 चम्मच नमक, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला और इसे मिला के 5 से 7 मिनट तक ना मैं बढ़िया से पका लूंगी। तो सोया चंक्स में ना कोई फ्लेवर नहीं होता। मसाले डालने से जब आप इसे सैलेड में खाएंगे ना तो ये आपको बिल्कुल भी ब्लैंड नहीं लगेंगे। मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब इसे थोड़ी देर ठंडा करके ना मैं इस बोल में ट्रांसफर कर रही हूँ और बस इसे कुछ देर मैं ऐसे ही रहने दूंगी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 टमाटर और इन्हें मैंने इस तरीके से काट लिया। अब सेम पैन में डाल रही हूँ बहुत ही थोड़ा सा ऑयल और इस पे जाएंगे ये टमाटर जो हमने काट के रखे थे। साथ में 3 से 4 लहसुन की कलियां। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो। इस पे डाल रही हूँ बहुत ही थोड़ा सा नमक और इसे ना बहुत अच्छे से मिला रही हूँ। तो ये जो टमाटर की छिलके वाली साइड है ना, इसे मैंने ऊपर की तरफ रखा है और इस पैन को कवर करके मैं इन टमाटरों को आराम से पकने दूंगी। तो ये देखिए 7 से 8 मिनट बाद ना टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। बस अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और आप ये देख रहे हैं ये कितनी आसानी से इसका छिलका उतर रहा है। तो इसी तरीके से ना मैंने बाकी सारे छिलके उतार लिए। अब एक बोल में डाल रही हूँ थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, 1/4 चम्मच नमक, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च और ये मेरे पास ना धुआं निकला सरसों का तेल है, ये भी गया इसके अंदर। साथ में ये टमाटर और लहसुन जो हमने पका के रखे थे। अब ना इसे बहुत बढ़िया से मैं मैश कर रही हूँ। अब यहाँ ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको मिर्ची खाना पसंद नहीं है तो आप इसमें मिर्ची कम कर सकते हो। अगर आपको चटपटा पसंद है तो आप इसमें चाट मसाला ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर सकते हो और इसे अपने टेस्ट के हिसाब से बना सकते हो। ये अच्छे से मैश हो गया है। अब डाल रही हूँ इसके अंदर ये पके हुए सोया ग्रैन्यूल्स और इसे भी मैं बहुत बढ़िया से मिला रही हूँ। ये सैलेड तो तैयार है और अगर आप चटपटा खाने के शौकीन हो ना तो ये आपको इतनी पसंद आएगी कि आप हर दूसरे दिन इसे बना के खाओगे। आप इसे ऐसे ही खा सकते हो, नहीं तो आप इसे राइस और रोटी के साथ भी पेयर कर सकते हो। अब इसके फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए मैं बना रही हूँ इसके साथ एक बहुत ही हेल्दी और डिलिशियस डिप। चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है गाढ़ा दही। साथ में मैं ले रही हूँ कुछ वेजीज, पत्ता गोभी, गाजर, प्याज और कॉर्न। आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हो। ये दही गई एक बोल के अंदर और इस पे डाल रही हूँ ये सारी वेजीज। इसे सुपर रिफ्रेशिंग बनाने के लिए डाल रही हूँ उस पे ये ग्रेटेड गार्लिक, फ्रेश हरा धनिया, फ्रेश पुदीना और साथ में ना बेसिक से स्पाइसेस, आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा और इसे भी मैंने बहुत बढ़िया से मिला लिया।
ये सुपर रिफ्रेशिंग डिप भी तैयार है एंड नाउ इट्स टाइम टू असेंबल इट। सो फ्लेवरफुल एंड अमेजिंग, मज़ेदार। तो कैसी लगी आपको मेरी ये आज की रेसिपी जो घर के बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट से तैयार होती है? क्या आप ऐसी डिलिशियस सैलेड्स ट्राई करना चाहेंगे? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।